हेलो दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगर मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो हमें उसके बेसिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो उसी बेसिक्स पर आधारित एक वीडियो लेकर आज मैं आया हूं आपके सामने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है, अगर हमारा बेस अच्छा है तो हमें मैथ के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं पर भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आइए, समय को व्यर्थ किए बिना, बर्बाद किए बिना हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जनरली हम कंफ्यूज होते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल के बीच में या रोम्बस के बीच में, तो उन्हीं को आज हम अच्छे तरीके से सीखेंगे कि कहते क्या हैं, ठीक है, और क्या डिफरेंसेस होते हैं इनके अंदर, ठीक है, और कैसे पहचाना जा सकता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला है ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ट्रेपेजियम शुरू करने से पहले मैं आपको क्वाड्रिलेटरल बता देता हूँ होता क्या है। एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल की जो डेफिनेशन है वो आप सभी को पता होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल जो दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला क्वाड, ठीक है, क्वाड मीन्स 4, ठीक है, और लेटरल मीन साइड्स, लेटरल मीन साइड्स। तो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट एनी क्लोज फिगर हु इज मेड बाय ज्वाइनिंग द नॉन कोलिनियर पॉइंट इन अ ऑर्डर। अब मैं इसको आपको थोड़ा हिंदी में समझा देता हूँ। कोई भी ऐसी बंद आकृति या क्लोज फिगर जिसको हमने चार कोलिनियर पॉइंट्स को ऑर्डर में लेते हुए बनाया है, एक ऑर्डर के अंदर बनाया है, और चारों क्या होने चाहिए? नॉन कोलिनियर होने चाहिए। कोलिनियर का मतलब होता है कि जो पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए, सीधी लाइन में, उसको कोलिनियर कहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ नॉन कोलिनियर पॉइंट को एक ऑर्डर में ज्वाइन करते हुए जब हम क्लोज फिगर बनाते हैं और उसकी चार साइड होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। आपको करके भी दिखा देता हूँ। 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट है। अगर मैं इसको एक ऑर्डर में सीक्वेंस में जोड़ूँ और एक क्लोज फिगर बन जाएगी तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसकी 4 साइड होती है। क्वाड का मतलब, फिर बोल रहा हूँ, 4 होता है, लेटरल का मतलब होता है साइड, ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझ में आ गया, ठीक। क्लोज फिगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को एक ऑर्डर के अंदर रखते हुए जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल बनता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रेपेजियम, ठीक है। अब ट्रेपेजियम होता क्या है? A quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel is called a trapezium। अब पैरेलल की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। पैरेलल क्या होता है? क्योंकि बहुत पैरेलल मतलब जब दो लाइन सीधी जाए वो आपस में कभी ना मिले, ठीक है। ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे के बिल्कुल सीध में चलते रहें, आमने सामने चलती रहें और कभी ना मिले, ऐसी लाइनों को हम पैरेलल लाइन कहते हैं, ठीक है। और पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस साइन का इस्तेमाल करते हैं, आगे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, पैरेलल, ठीक। और दूसरी तरह की जो लाइन होती है वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग होती है जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर आकर काटें या क्रॉस करें, उसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। चलिए, अब ट्रेपेजियम के अंदर इन्होंने पहला पॉइंट जो बोला है ट्रेपेजियम में कि ऑपोजिट साइड, कोई भी एक ऑपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस ABCD के अंदर आप देखेंगे जो CD है, ठीक है, CD है और AB है, ये पैरेलल है, ये कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो एक पेयर ट्रेपेजियम में कम से कम कोई एक पेयर ऑपोजिट साइड का क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, दूसरा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? पैरेलल नहीं होगा। जैसा कि आप इस फिगर में देखते हैं, अगर हम ये AD और इसको मिला के आगे ले जाएंगे BC को, तो ये आगे जाके मिल जाएंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसीलिए ट्रेपेजियम क्या है? जिसमें कोई एक ऑपोजिट पेयर क्या होगा? पैरेलल होगा। जैसे इसमें AB किसके पैरेलल है? CD के। मैंने आपको पहले बता दिया था कि हम पैरेलल का साइन, ये इसको इस्तेमाल करेंगे। ये हम पैरेलल के लिए, ये जो दो लाइनें हैं आप देख रहे हैं, इसको हम पैरेलल के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इफ़ two non-parallel sides of trapezium are equal then it is called isosceles trapezium। अगर जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जो पैरेलल नहीं है, जैसे कि इसमें DA और BC है, DA और BC हैं,
अगर ये इक्वल हो जाती हैं यानी कि AD इक्वल टू BC हो जाता है, ठीक है, तो ये कौन सा ट्रेपेजियम बन जाएगा? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाएगा। आइसोसेलेस का मतलब ये होता है जिसमें 2 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ट्रायंगल के केस में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ठीक, कि जिसकी साइड्स, ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी। अब ट्रेपेजियम और उसमें यही एक फ़र्क है, ट्रेपेजियम का कोई एक ऑपोजिट साइड पैरेलल होगा, लेकिन पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स हैं दोनों, वो आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। इसका मतलब वो कभी भी नहीं मिलेंगी। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। दोनों ही पैरेलल हैं, यानी कि AB जो पैरेलल होगी, AB, ठीक है, DC के पैरेलल होगी और AD BC के पैरेलल होगी, ठीक है। तो यही एक फ़र्क है ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम में, ठीक। यहाँ पर नीचे लिखा भी है AB DC के और BC AD के पैरेलल होगी। अब पैरेललोग्राम इज़ द ट्रेपेजियम, एक पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकता है क्योंकि वो उसकी कंडीशन को पूरा कर रहा है कि एक ऑपोजिट साइड क्या होगा? पैरेलल होगा। पर एक ट्रेपेजियम कभी भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो कंडीशन है उसकी दोनों पेयर ऑपोजिट साइड्स के पैरेलल होने चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, पैरेललोग्राम में क्या है कि दोनों पेयर, ऑपोजिट पेयर क्या होंगे? पैरेलल होंगे। लेकिन ट्रेपेजियम में क्या है? एक पेयर पैरेलल होता है। इसीलिए ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम हम कह सकते हैं, ठीक है, पर पैरेललोग्राम को हम ट्रेपेजियम नहीं कह सकते, ठीक है। द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ठीक है। अब एडजेसेंट क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ये जो दो एंगल हैं इनका सम, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए जो एंगल होते हैं उनका सम पैरेललोग्राम में हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री। यानी कि एंगल A प्लस D will be equal to 180 degree. Angle 1A plus D is equals to 180 degree. Similarly, angle A plus B 180 degree, B plus C 180 degree. I think आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रोम्बस। रोम्बस अब पैरेललोग्राम, अब इसमें वर्ड ही पैरेललोग्राम से शुरू किया है कि रोम्बस को क्या कहते हैं? रोम्बस भी एक तरह का क्या है? पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों ही पेयर, ऑपोजिट पेयर क्या हैं? पैरेलल हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इसका अलग नाम क्यों दिया है? आइए देखते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, यही एक डिफरेंस है। पैरेललोग्राम में ज़रूरी नहीं है कि ऑल साइड्स इक्वल हों, लेकिन रोम्बस की जो चारों साइड्स हैं क्या होती हैं? वो आपस में बराबर होती हैं। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? रोम्बस। और इसको जो आप एक साइन देखेंगे इधर, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो एक सिंगल लाइन इधर भी, सिंगल लाइन इधर भी, सिंगल लाइन इधर भी, सिंगल लाइन इधर भी, ये दी गई है, इसका मतलब क्या है? चारों ही साइड्स क्या हैं? इक्वल है। हाँ, अगर इस साइन का थोड़ा सा इधर 2 होती और इधर 2 होती, इधर सिंगल सिंगल होती, इसका मतलब होता कि ABCD के बराबर है क्योंकि सिंगल साइन दिया हुआ है, और AD BC के बराबर है। पर इसमें रोम्बस के अंदर चारों साइड इक्वल होती हैं, इसीलिए चारों में क्या है? सिंगल लाइन का इस्तेमाल इक्वालिटी को दिखाने के लिए किया गया है, ठीक है। इन द अबव फिगर ABCD इज अ रोम्बस इन विच AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD, CD इक्वल टू DA और AB इज पैरेलल टू DC। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, कि ऑपोजिट पेयर क्या है? पैरेलल है और चारों साइड इक्वल हैं, इसीलिए इसको रोम्बस कहते हैं। रोम्बस में क्या होती है? चारों ही साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको रोम्बस का समझ में आ गया होगा, रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या फ़र्क है, ठीक है। रोम्बस भी एक तरह का क्या है? पैरेललोग्राम है, बस फ़र्क कितना है कि इसकी चारों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। चलिए, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल भी अब क्या है? पैरेललोग्राम है। ये सारे ही पैरेललोग्राम हैं, आपको देख के समझ में आ जाएगा, क्योंकि AD और BC पैरेलल हैं, AB और CD पैरेलल हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखिए, AB पैरेलल है DC, BC पैरेलल है AD, ठीक है। AB इक्वल टू DC, इसकी एक कंडीशन यहाँ क्या जुड़ जाती है रेक्टेंगल के केस में कि जो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ऑपोजिट पेयर तो पैरेलल होते ही हैं, ठीक है। जो पैरेललोग्राम की जो कंडीशन है कि ऑपोजिट पेयर पैरेलल होंगे वो तो है,
जैसे ए बी पैरेलल है डी सी के, तो इसमें एक कंसेप्ट और जुड़ जाता है कि जो इसकी ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्लैक बोर्ड है, आपका टेलीविज़न है, जो इनके अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। ठीक है, तो रेक्टेंगल में यही एक फ़र्क आ जाता है कि जो इसके ऑपोजिट साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। होप आपको सभी को आता है। और इसके जितने भी चारों एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये कितने डिग्री के होंगे, सभी 90 डिग्री के होंगे। सभी के सभी क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अ पैरेललोग्राम इन विच वन ऑफ इट्स एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल, इन अदर वर्ड्स क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। चलिए, स्क्वायर। स्क्वायर रेक्टेंगल से थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। जैसे रोम्बस और पैरेललोग्राम में फ़र्क था कि रोम्बस में चारों साइड इक्वल थी, सिमिलरली स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, अ रेक्टेंगल हुज टू कंसेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर, यानी कि जिसकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है रेक्टेंगल, वर्ड इस्तेमाल किया है क्योंकि एक स्क्वायर रेक्टेंगल बन सकता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, बोथ फेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड वन एंगल इज द राइट एंगल। अब स्क्वायर को रेक्टेंगल इसलिए कहा है इन्होंने क्योंकि रेक्टेंगल की कंडीशंस को ये भी पूरा करता है कि ऑपोजिट पेयर पैरेलल होंगे और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो होती हैं, चारों साइड इक्वल है तो ऑपोजिट भी इक्वल होगी ना, तो इसलिए इसकी रेक्टेंगल की भी ये कंडीशंस को वो करता है, पूरा करता है, इसीलिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल का वर्ड भी यूज़ किया गया है। ठीक है, बाकी रेक्टेंगल और स्क्वायर में इतना ही फ़र्क है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये रेक्टेंगल है, ये वन लाइन, ये टू। ठीक है, जो दो लाइनें लगाई हैं वो आपस में इक्वल हैं और जो एक सिंगल लाइन लगाई है मैंने वो आपस में इक्वल हैं। बाकी स्क्वायर के केस में आप देखेंगे चारों ही सिंगल लाइनें, यानी कि चारों साइड क्या है, इक्वल है। एंगल स्क्वायर में भी सारे 90 डिग्री के ही होते हैं, इसके में भी 4 साइड होती हैं। ठीक है, चलिए नीचे क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, अ स्क्वायर इज रेक्टेंगल एंड रोम्बस ऑल्सो। ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ रेक्टेंगल कैसे होता है। रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की कंडीशन क्या थी कि दोनों पेयर क्या होंगे, पैरेलल होंगे और चारों साइड इक्वल होंगी, तो वो स्क्वायर के केस में भी हैं। अ रेक्टेंगुलर और रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, रोम्बस और रेक्टेंगल को आप स्क्वायर नहीं कह सकते हैं क्योंकि रोम्बस में 90 डिग्री के एंगल नहीं बन रहे थे। ठीक है, और रेक्टेंगल के केस में आप जानते ही हैं कि चारों साइड इक्वल नहीं होती हैं। एक स्क्वायर रेक्टेंगल और रोम्बस हो सकता है, पर रेक्टेंगल और रोम्बस एक स्क्वायर नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए काइट, इसमें भी 4 साइड हैं। जितने भी अब तक हमने फिगर एग्जाम्पल किए हैं वो सभी में 4 साइड है, बस थोड़ा थोड़ा फ़र्क है सभी में। अब पढ़ते हैं हम काइट के बारे में। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, 2 पेयर क्या होंगे, एडजेसेंट साइड के इक्वल होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, टर्म क्या है, बाकियों में जो थे वो ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी। ठीक है, इसी वर्ड से आपको फ़र्क पता लगना चाहिए। काइट में वर्ड यूज़ हुआ है वो कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, एडजेसेंट। ठीक है, जबकि स्क्वायर और रेक्टेंगल में हमने वर्ड पढ़ा था ऑपोजिट। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ में चिपकी हुई, यानी कि जैसा आप देख सकते हैं BC के साथ में CD चिपका हुआ है, तो ये हो गया एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स हो गई, ये दोनों इक्वल होंगी। सिमिलरली AB और AD इक्वल होंगी। ठीक है, AB क्योंकि आप देख रहे हैं, ये मैंने जो आपको तरीका बताया सिंगल लाइन वाला, मतलब AB इक्वल टू AD है और BC इक्वल टू क्या हो गया, CD। यही फ़र्क है काइट में। ठीक है, इसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, काइट और रोम्बस में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा कि इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, बाकियों में क्या है, ऑपोजिट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। चलिए
अब कुछ पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो अभी तक हमने पढ़े हैं उस पर ही बेस्ड है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। रिवीजन की ट्राई भी मान लीजिए आप इसको। एवरी स्क्वायर रेक्टेंगल एंड रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर भी, रेक्टेंगल भी और रोम्बस भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके ऑपोजिट पेयर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एज वेल एज रोम्बस। अभी डिस्कस किया कि जितने भी स्क्वायर हैं वो क्या है, रेक्टेंगल भी है, रोम्बस भी है, ठीक है। अ काइट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कई बार, ठीक है, कि काइट पैरेललोग्राम क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी साइड्स, ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल नहीं होती हैं। जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जो पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है। तो काइट। इन ट्रेपेजियम ओनली वन ऑपोजिट पेयर इज पैरेलल, हमने पढ़ लिया था कि ट्रेपेजियम में कोई एक जो पेयर है ऑपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होगा, ठीक है। अगर इसका जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं अगर वो इक्वल हैं तो उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहा जाता है। एवरी रेक्टेंगल और रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर, ये भी डिस्कस किया था, क्योंकि स्क्वायर के लिए चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, और एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, जो कि रेक्टेंगल और रोम्बस में पॉसिबल नहीं है। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये हमने नहीं किया, ये कर लेते हैं। जो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, तो हमें सॉल्व करने में आसानी होती है कि जो रोम्बस के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एट एन इक्वल लेंथ। रोम्बस के केस में क्या है, जो एंगल बनता है बाइसेक्ट करने पर, जब वो डायगोनल आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो 90 डिग्री बनता है। पर रेक्टेंगल के केस में जब वो एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, तो वो किस इक्वल लेंथ के हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब स्क्वायर में रेक्टेंगल और रोम्बस का कॉम्बिनेशन बन जाता है। स्क्वायर के जो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे और वो इक्वल भी होंगे, ठीक है। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल और आल्सो इक्वल, ये हमने किया नहीं है बट बेसिक है। डायगोनल्स ऑफ अ काइट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। जो काइट के जो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे वो कहाँ पर करेंगे, राइट एंगल पे करेंगे, ठीक है। मान लो, एक मिनट में करके भी दिखा देता हूँ आपको। जब ये डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो ये कहाँ पर करेंगे, 90 डिग्री पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। तो ये आज की वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी, आपके कुछ बेस क्लियर हुए होंगे, बेसिक्स जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो आइए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।